बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि दीन इस्लाम और हिंदुइज्म में एक बड़ा फ़र्क ये है कि हिंदू मूर्ति की पूजा करते हैं, यानी कि बुतों की पूजा करते हैं, जबकि दीन इस्लाम इसका सख्त मुखालिफ है और वो एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म देता है जिसकी कोई इमेज नहीं है। चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक भी ऐसा ही इरशाद फरमाते हैं और बार बार कहते हैं कि बुतों की पूजा करना हराम है और ये बुत बेजान होते हैं और ये इंसानों के किसी काम नहीं आ सकते। डॉक्टर जाकिर नाइक की इसी बात के खिलाफ जाते हुए एक लड़की ने बहुत दिलचस्प सवाल उठाया था। इस लड़की ने कहा था कि आप तो कहते हैं कि ये बुत बेजान होते हैं, मगर भारतीय रियासत केरला में एक पहाड़ी चट्टान के ऊपर एक ऐसी मूर्ति बनी हुई है जो खुद ब खुद बड़ी हो रही है और हर गुजरते वक्त के साथ उसका साइज बढ़ता जा रहा है और वो मूर्ति जानदार लगती है क्योंकि वो साइज में बड़ी हो रही है। जैसे कि इंसान जब छोटे होते हैं और फिर साइज में बड़े होते जाते हैं क्योंकि हम इंसान जानदार होते हैं, ऐसे ही वो मूर्ति भी जानदार है, जबकि आप तो कहते हैं कि ये बेजान होती हैं। और दोस्तों, ये लड़की हवाई बातें नहीं कर रही थी। हकीकतन भारतीय रियासत केरला में एक पहाड़ी चट्टान के ऊपर ऐसी मूर्ति मौजूद है जो कि बड़ी होती जा रही है, जिसकी तस्वीर आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर भी आ रही होती हैं। ये एक परिंदे की शक्ल की है जिसके बारे में बहुत से हिंदुओं का मानना है कि एक बार हिंदुओं की कोई बड़ी शख्सियत या भगवान वहां पर इबादत कर रहे थे जिन पर हमला हुआ और इस परिंदे ने हमला किया था, तो इस परिंदे को वहीं पर पत्थर का बना दिया गया ताकि ये पूरी दुनिया को बाद में इबरत का निशान बन जाए। और बहुत से हिंदू इस पर ऐसा यकीन रखते हैं। टीम हम कदम आगे चलकर आपको इसके बारे में मजीद बताएगी, मगर सबसे पहले आप ये देखिए कि सवाल करने वाली लड़की ने क्या कहा। One thing that you were saying, like there is no murti and something like that, but there is one place in Kerala. It is like there is one statue which is coming from the rock and it is growing. Then why is it so? दोस्तों, जैसा कि आपने सवाल में सुना कि इस लड़की ने कहा कि केरला में एक मूर्ति है जो साइज में बड़ी हो रही है, तो फिर वो कैसे बड़ी हो रही है? आप तो कहते हैं वो बेजान होती है। यहाँ पर ये बात जानना भी बहुत जरूरी और काबिल गौर और दिलचस्प है कि ये लड़की, जिसने अपना नाम बताते हुए कहा था कि मेरा पहले नाम संध्या था और मैं एक हिंदू थी, अब मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ और अब मेरा नाम ज़ारा बिलाल खान है, यानी कि ये कन्वर्टेड मुस्लिम लड़की है जिसने ये सवाल किया है। I was Sandhya. Now I am Zara Bilal Khan. I converted to Islam. I want to check one thing that you were saying, like there is no murti and something. इस लड़की के सवाल को सुनने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल को बहुत मुख्तसर अल्फाज में दोहराया। But she knows of a place in Kerala in which there is a statue in the mountain or the rock. She's saying it is growing. How it is growing? The question. That means there's something in the statue. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल को दोहराने के बाद कहा कि तो यानी कि हमारी ये बहन समझती हैं कि वो पहाड़ी या चट्टान या मूर्ति चूंकि साइज में बड़ी हो रही है तो इसका मतलब है कि वो जानदार है, उसमें कुछ ताकत है, या फिर हिंदुओं को तो यकीन होगा कि वही भगवान है। ये एक और सबूत है कि वो बड़ा हो रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए सबसे पहले इस लड़की को मुखातिब किया और कहा कि मेरी बहन, क्या आप जानती हैं कि जो पहाड़ होते हैं, चाहे उनकी कोई भी शक्ल ना हो, वो भी अपने साइज में बड़े होते हैं। और दोस्तों, टीम हम कदम की तहकीक के मुताबिक साइंसी लिहाज से ऐसा साबित शुदा है कि पहाड़ भी साइज में खुद ब खुद बड़े होने लगते हैं। गो के वो बेजान पत्थर होते हैं और चट्टानें होती हैं, मगर वो बड़े होते हैं। और उसकी बड़ी वजह ये होती है कि जब पहाड़ों की एक चट्टान दूसरी चट्टान के बहुत करीब आती है और उसमें कुछ ऐसी तब्दीलियां होती हैं जिसकी वजह से वो बड़े होने लगते हैं, और ये साइंस से साबित शुदा है। यही वजह है कि जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को कहा कि आपको पता है ना कि पहाड़ भी साइज में बड़े होते हैं, तो इस लड़की ने भी कहा कि जी हाँ, मुझे मालूम है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जैसे पहाड़ ग्रो कर सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, ऐसे ही अगर वहां पर किसी ने कोई मूर्ति बनाई थी, अब अंदर से पहाड़ बड़ा हो रहा है, तो वो मूर्ति भी बड़ी होती जा रही होगी। इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि वो मूर्ति जानदार है या वही भगवान है। आगे से ये लड़की कहने लगी, नहीं, वो मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, वो खुद ब खुद चट्टान के अंदर से निकल कर सामने आई है। Sister, do you know when mountains grow? Do you know that? Yeah. Yeah, so if you know, that's how the statue can grow. That does not mean it has got life in it. No, it's coming from like inside the rock. There is nothing statue on the rock. It is coming from inside the rock. So that's what I'm telling you, sister. It's coming from inside the rock. Even the mountain can grow, sister. How does it grow? You know, in geology we study. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जियोलॉजी, जो कि ज़मीन और मिट्टी की तालीम पर मबनी इल्म है,
उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताया जाता है और साबित हुआ है कि पहाड़ ग्रो करते हैं, बड़े हो जाते हैं। ऐसे ही वो मूर्ति भी बड़ी हो रही है और ये कोई एक मिसाल नहीं है, इसके अलावा और भी ऐसी कई चीजें मिल जाती हैं। इसी तरह से आज से कुछ साल पहले एक और फिनोमेना सामने आया था जब कुछ भारतीय लोग कह रहे थे कि गणेश जी जो हैं वो दूध पीने लगे हैं। अब वो दूध पी नहीं रहे थे, चट्टान के ऊपर या मूर्ति के ऊपर जब दूध डाला जाता था तो वो जज्ब कर लेती थी। अब लोगों को लगा कि ये दूध पी रहे हैं, जबकि असल में ये साइंस का एक फिनोमेना है जिसे ऑस्मोसिस कहा जाता है और उसके तहत ये दूध वहां पर जज्ब हो रहा था। इसका ये मतलब नहीं था कि वो मूर्ति दूध पीने लग गई थी गणेश की, लेकिन वो साइंसी अमल था। For example, we know that a few years back there was a Ganesh statue which was drinking milk. It's a simple scientific phenomenon of osmosis. It's a simple phenomenon of osmosis that if you have a jug with a sprout and you put on the milk, it will automatically rise. It's osmosis. That doesn't mean that the statue is drinking milk, and that's how that many TV channels are exposed. So what we have to realize is डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जितनी भी मूर्तियां हैं ये सब बेजान हैं, इनको जानदार समझना बेवकूफी है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ, हिंदुओं की अपनी मजहबी किताबें कहती हैं। मिसाल के तौर पे वेदा में यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 आयत नंबर 3 में लिखा है, ना तसीम प्रतिमा अस्ति, और उस भगवान के कोई इमेज नहीं है, उसका कोई मूर्ति नहीं है, कोई मुजस्मा नहीं है। ये कहते ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ में फौरन से कहा कि उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मगर ये हाल ही में इस्लाम कबूल करने वाली लड़की एक और सवाल निकाल कर ले आई थी। that these are inanimate objects, as the Veda clearly mentions in Yajurved, chapter number 32, verse number 3, na tasya pratima asti. Of that God, there is no pratima, there is no image, there is no statue, there is no sculpture, there is no photograph. Hope that answers the question, sister. But one thing, then how is the shape coming from the inside? There is one shape which is coming outside. Sister, you know shape? As far as shape is concerned, a human being can give shape by chiseling. जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, तो ये लड़की आगे से नया सवाल निकाल कर लाई और कहने लगी कि तो फिर अगर पहाड़ खुद ब खुद ग्रो करते हैं और वो इत्तफाकिया तौर पर पहाड़ साइज में बड़ा हो गया है, तो उस पे वो खास तरह की मूर्ति की शक्ल कैसे बन गई? तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, मेरी बहन क्या बात करती हैं, ये शक्लें बनाई जा सकती हैं। पहली बात तो ये कि कोई इंसान उस पहाड़ को तराश कर शक्ल बना सकता है। दूसरी बात यह कि इत्तफाक भी ऐसा हो सकता है कि पहाड़ बड़ा हो रहा है और वो इत्तफाक से ऐसी शक्ल इख्तियार कर गया है कि वो मूर्ति की तरह दिखता है। हमने सिर्फ ये पहाड़ तो नहीं, ऐसी बहुत सी चीजें सुन रखी हैं। बाज़ औक़ात कहा जाता है कि दरख्तों पे ऐसी दरख्तों की शाखें निकली कि उन्होंने ओम बना दिया या ओम लिख दिया, और इसी तरह से कभी दरख्तों की शाखों से हमने ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ भी देखा है और लोग समझते हैं कि ये कुदरत का मौजज़ा है। लेकिन इन सब चीजों में वजन नहीं होता, ये महज इत्तफाक हो सकता है या किसी इंसान ने खुद से तराशा हुआ हो सकता है। हमने तो सच की बात करनी है, हमने कुरान और दीगर मजहबी किताबों से हवाला देकर बात करती है। ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे बहुत से पहाड़ हैं जिनमें वो ऐसे बड़े हुए कि उनमें इंसानी शक्ल नजर आती है। अब अगर कोई चीज इत्तफाक से किसी और चीज से मुशाबहत रखती है तो इसका ये मतलब नहीं हो जाएगा कि ये मौजज़ा हो गया। हम इंसानों को तो, हिंदुओं को अपनी वेदा, ईसाइयों को अपनी बाइबल और मुसलमानों को अपनी कुरान मजीद पर अमल करना चाहिए, जिसमें वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि उस खुदा का कोई इमेज नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है। You know shape? As far as shape is concerned, a human being can give shape by chiseling. Automatically, naturally it can come. There's no problem. There are so many statements mentioning that there are trees which are mentioning Om, or some trees mentioning La ilaha illallah. See, all these things don't carry weight at all. We are talking about truth, sister. And there are many mountains which look like human faces. Haven't you seen? So, it is by nature, if it resembles something, that doesn't mean it's a miracle. You have to follow the Hindu scriptures and the Quran and the Bible, which say Almighty God has got no images. The stone can look like a man, can look like an image, can look like a statue. That doesn't mean it is God, sister. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए कहा कि एक पत्थर इंसान जैसा भी दिख सकता है, किसी तस्वीर जैसा भी दिख सकता है, किसी ऑब्जेक्ट जैसा भी दिख सकता है और किसी मूर्ति जैसा भी दिख सकता है, मगर इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि वो खुदा है या भगवान है या अल्लाह है। और जो लोग समझते हैं कि ये खुदा होते हैं, उनसे जरा पूछें कि यही पत्थर, यही पहाड़ कभी ज़ल्ज़ले में या कभी वैसे ही गिर जाएं तो टूट कर बिखर जाते हैं। जो अपने आप की हिफाजत नहीं कर सकते, जो अपनी जान या अपने वजूद को नहीं बचा सकते, वो पत्थर हम इंसानों के खुदा या हमें बनाने वाले कैसे हो सकते हैं? ये लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब से मुतमईन नजर आ रही थी। Can look like a statue. That doesn't mean it is God, sister. Thank you.
And many of these stones and images and idols, if it falls, it breaks. When it cannot help itself, how will it help you and me, sister? Hope that answers the question. Definitely. Thank you. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का ये शानदार जवाब आपके सामने है। आप इस पर क्या तबसरा करना चाहेंगे, जरूर कमेंट कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।